बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 10.3। ये जो बेटे आपके पास एक्सरसाइज 10.3 है, ये बेटे इन फार्मूलाज के ऊपर बेस करती है। ये अगर आपको ये फार्मूले आएंगे तो आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो लिहाजा इन क्वेश्चंस को बेटे, ये जो आपके पास फार्मूले हैं बेटे, इनको अच्छे तरीके से बेटे आप लोगों ने क्या करना है, लर्न करना है। बेटे देखें, पहला फार्मूला देखें बेटे, साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये बेटे हमारे पास डबल एंगल फार्मूलेज हैं बेटे। यहाँ पे डबल एंगल फार्मूला होगा 2 थीटा। फिर उसके बाद बेटे देखें कॉस 2 थीटा, ये इक्वल होता है बेटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बेटे इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं बेटे, ये आप लोगों ने अच्छे से याद करने। अब देखें बेटे, ये जो आपके पास cos 2 थीटा है ना बेटे, इससे आगे फर्दर फार्मूले डिराइव होंगे। ये फार्मूला बेटे इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अब ये देखें, हमने ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा बेटे हम लोगों ने, मैट्रिक में भी ये रिलेशन ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, एक और बात बेटे, ये जो थीटा है यहाँ पे एंगल कोई भी हो सकता है। जैसे अब यहाँ पे 2 थीटा है ना, 2 अल्फ़ा हो सकता है, 2 बीटा हो सकता है, 2 गैमा हो सकता है, एंगल कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंगल हमेशा क्या होंगे, डबल एंगल होंगे। अच्छा, और बेटे अच्छा उसके बाद ये, अच्छा ये देखें जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटे ये किसके इक्वल होता है, 1 के। अगर आपको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो बेटे कॉस स्क्वायर थीटा 1 में से बेटे क्या हो जाएगा, माइनस। इसका बेटे आपको पता होना चाहिए। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये 1 में से क्या हो जाएगा, माइनस। ये बेटे हम पहले भी ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास फार्मूला था cos 2 थीटा का, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बेसिक फार्मूला है बेटे। cos स्क्वायर थीटा भी हमने देखा कि ये बेटे किसके इक्वल था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अगर हम cos स्क्वायर थीटा की जगह पे रिप्लेस कर दें इसकी वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा की, तो बेटे ये देखें cos स्क्वायर थीटा पे क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने इसकी वैल्यू बेटे पुट कर ली, आगे लिखा था माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बेटे रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देखें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये जो बेटे जिन फार्मूलों को मैंने हाईलाइट किया है, ये फार्मूले भी बेटे आप लोगों ने अच्छे से याद करने, ठीक है। अगर हम क्या करें, ये जो हमारे पास डबल एंगल फार्मूला था cos 2 थीटा का, cos थीटा का, ये बेटे इक्वल है इस चीज़ के। अगर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दी जाए जो कि इक्वल है किसके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो यही cos 2 थीटा आपके पास बेटे फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन भी बेटे आपको पता होना चाहिए। अब ये देखें, नेगेटिव टर्म को बेटे हमने क्या बना लिया, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव थी बेटे इसको इस तरफ लाकर हमने क्या कर दिया, 1 में से नेगेटिव। ये भी बेटे का आपके पास फार्मूला है, ठीक है। अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो ये 2 बेटे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब हम इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बेटे क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये फार्मूला बेटे इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक क्वेश्चन आएगा TC 10.3 का, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बेटे क्वेश्चन आपका, जिसमें हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। इस फार्मूले को बेटे आप लोगों ने अच्छे से देखना है। इसी तरह बेटे हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास डबल एंगल फार्मूला था cos 2 थीटा का, उसका बेसिक फार्मूला क्या था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम cos की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर आपके पास cos 2 थीटा का ये रिलेशन आता है। अब हमने क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा की बजाय साइन स्क्वायर थीटा, जो कि किसके इक्वल है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर हम इसकी जगह पे बेटे ये वैल्यू रिप्लेस कर दें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो फिर देखेंगे cos 2 थीटा का हमारे पास क्या फार्मूला आता है। चलें बेटे, cos स्क्वायर थीटा माइनस इसकी बेटे वैल्यू पुट करें, वो है हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये देखें cos स्क्वायर थीटा माइनस, ये बेटे साइन स्क्वायर थीटा की हमने वैल्यू पुट कर ली, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। माइनस जब बेटे मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। cos स्क्वायर थीटा ये बेटे इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेगेटिव टर्म को बेटे पॉजिटिव बना लिया, ये -1 है, इस तरफ शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसको बेटे हमने रीअरेंज करके लिखा, 2 cos स्क्वायर थीटा को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया, और 1 प्लस cos 2 थीटा को राइट हैंड साइड पे लिख लिया। तो ये भी बेटे का आपके पास एक फार्मूला है, ठीक है। तो ये आपने याद करना चाहिए। और ये भी, ये जो ये देखिए बेटे, ये आ गया ना आपको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी बेटे का आपके पास फार्मूला है, ठीक है। cos 2 थीटा के कितने फार्मूले आपके पास आ गए, ये देखिए। एक तो बेसिक ये था, बेसिक तो ये था ना बेटे, और फिर उसके बाद ये देखें cos 2 थीटा, जब हम
कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रिप्लेस करें, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू जब रिप्लेस करेंगे तो फिर आपके पास cos 2 थीटा का बेटे ये रिलेशन आएगा। अगर हम cos की बजाय साइन की वैल्यू पुट करें किस में, यहाँ ये जो इस जगह पे, तो फिर बेटे cos 2 थीटा का आपके पास जो फार्मूला आएगा वो ये आएगा आपके पास। cos 2 थीटा के 3 फार्मूले आपके पास आ गए अभी तक, एक बेटे ये है और एक cos 2 थीटा का ये फार्मूला और आपके पास एक ये है। हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखेंगे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। चलें बेटे आगे, हमने यहाँ पे क्या इसको रीअरेंज कर लिया। ये देखिए बेटे यहाँ पर क्या हमने किया कि ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ आगे क्या हो जाएगा बेटे डिवाइड। ये है आपके पास cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला। अब cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे अगर दोनों एक ही स्क्रीन पे दिखाए जा सकें, ये देखिए बेटे साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बेटे ये देखें, ये हमने बेसिक फार्मूले से ड्राइव किए हैं, जो हमारे पास बेसिक फार्मूला था ये वाला, वहीं से हमने ये बेटे डिराइव किए दोनों, साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। इन दोनों में बेटे फ़र्क क्या है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। ये देखें साइन स्क्वायर थीटा के केस में यहाँ पर बेटे क्या है माइनस, और cos स्क्वायर थीटा के केस में यहाँ पर क्या है प्लस। आपने याद कैसे रखना, ये जो आपके पास साइन है बेटे साइन में भी सीन आता है और माइनस में भी सीन आता है, तो लिहाजा साइन स्क्वायर थीटा के केस में यहाँ पर बेटे माइनस आएगा और cos स्क्वायर थीटा के केस में यहाँ पे क्या आएगा प्लस। बाकी ये फार्मूला बेटे क्या है सेम। अब बेटे tan 2 थीटा ये आपके पास होता है जी 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये बेटे tan 2 थीटा का फार्मूला है, ये भी बेटे आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर बेटे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ चीज़ें शेयर करनी है आपसे। ये देखें जी, ये हमारे पास थी बेटे साइन, ये हमारे पास था साइन 2 थीटा का फार्मूला जो कि किसके इक्वल है 2 साइन थीटा cos थीटा। हमने एक चीज़ देखी यहाँ पे इस फार्मूले में बेटे, जब हमने ऑब्ज़र्व किया तो हमारे सामने एक बात आई कि यहाँ पर एंगल अगर डबल है तो उसकी राइट हैंड साइड पे उसका क्या है निसफ है, ये 1 थीटा है, 1 थीटा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे डबल है तो राइट हैंड साइड पे क्या है उसका हाफ, 2 का हाफ क्या होता है 1। तो अगर 2 थीटा की बजाय वो आपको दे ही थीटा दे तो फिर क्या करेंगे, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा इसका हाफ होगा, यानी कि यहाँ पर जो भी एंगल होता है उसका राइट हैंड साइड पे क्या होगा उसका निसफ होगा। 2 था तो 1 आ गया, अगर 1 है तो उसका हाफ क्या होगा θ/2, θ/2। फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ एंगल हम चेंज करेंगे। ये देखिए 2 साइन, यहाँ पे बेटे 2 थीटा था तो थीटा थीटा आ गया, यहाँ पे थीटा है तो क्या आ जाएगा θ/2, θ/2। ठीक है बेटे। इसी तरह ये देखें, ये आपके पास फार्मूला था cos 2 थीटा, तो यहाँ पे है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि एंगल यहाँ पर डबल है तो राइट हैंड साइड पे क्या है उसका निसफ, यानी कि 1। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हो ही 1 तो उसका निसफ क्या होगा θ/2, θ/2। ये देखिए फार्मूला तो सेम रहेगा, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये जो एंगल में डिफरेंस आया है एक्चुअल इसकी वजह से आया था कि यहाँ पे 2 थीटा था तो इसका हमने हाफ किया तो यहाँ पे क्या आया था 1। जब हो ही हमारे पास 1 तो उसका हाफ क्या होगा θ/2। तो इस चीज़ का भी बेटे आप लोगों ने ख्याल करना है कि आपको हम देखेंगे अब जो क्वेश्चन सामने आएंगे तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बेटे हम क्या करेंगे फार्मूला बेटे अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें थी बेटे आप लोगों से शेयर करनी। और एक और यहाँ पे देखें, ये भी मैं आपसे शेयर करता चलूँ क्योंकि ये फार्मूले में एक क्वेश्चन था बेटे, यहाँ वहाँ पर ये फार्मूला यूज़ हुआ था। कैसे, ये देखें हमने देखा ये फार्मूला बेसिक फार्मूला, ये देखें आप लोग, ये cos स्क्वायर थीटा बेटे इक्वल होता है 1 प्लस cos 2 θ/2। अगर हम इस ये जो हमारे पास फार्मूला है इसको हम ऑब्ज़र्व करें तो क्या चीज़ सामने आती है कि राइट हैंड साइड पे एंगल डबल है और उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे उसका क्या है निसफ, यानी यहाँ पे 2 थीटा है और यहाँ पे क्या है बेटे 1 थीटा। तो अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर एंगल ही चेंज कर दूँ, कैसे 2 थीटा की जगह पे मैं लिख लूँ 4 थीटा। ये देखिए बाकी वही चीज़ है 1 प्लस cos। सिर्फ एंगल को बेटे हमने चेंज किया, यहाँ पे 2 थीटा था तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया 4 थीटा, नीचे भी बेटे 2 है यहाँ भी 2 है। अब क्या करेंगे इस एंगल का निसफ बेटे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, 4 होगा तो उसका निसफ क्या होगा 2। ये देखें ना जैसे यहाँ पे 2 थीटा था तो 2 का निसफ क्या होता है 1। इट मीन्स अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे एंगल यहाँ पे 4 थीटा होगा तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे उसका क्या होगा निसफ। यहाँ से बेटे हमने डेराइव किया है, यानी कि राइट हैंड साइड पे अगर डबल है तो लेफ्ट हैंड साइड पे उसका क्या होगा निसफ होगा, 2 का निसफ 1
और 4 का निसफ क्या होता है 2। ये बेटे फार्मूला भी आपने जहन में रखना है। तो ये था बेटे आप लोगों के पास 10.3 के इम्पोर्टेंट फार्मूलेस जो आप लोगों के साथ शेयर किए। ये फार्मूले बेटे आपको आएंगे तभी आप क्वेश्चंस करने के काबिल होंगे। अब बेटे ये देखिए एक एग्जांपल आपसे शेयर करने लगा हूँ यहाँ पे। एग्जांपल नंबर बेटे 12 है आपकी। साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन भी बेटे आप लोगों ने याद करना है। एक क्वेश्चन आएगा बेटे आपकी एक्सरसाइज में कि साइन 2 थीटा का बेटे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैसे तो बेसिक फार्मूला तो ये है हमारे पास साइन 2 थीटा का 2 sin थीटा कॉस थीटा। मेजॉरिटी से हम यही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक स्पेशल केस है तो वहाँ पर बेटे हम लोग साइन 2 थीटा का ये बेटे हम फार्मूला यूज़ करेंगे। ये एग्जांपल थी आपके, ये एग्जांपल भी बेटे आपको करवा देता हूँ। ये देखिए बेटे लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली साइन 2 थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा बेटे किसके इक्वल था 2 sin थीटा कॉस थीटा के। ऐसे ही है ना बेटे, ये बेसिक फार्मूला था साइन 2 थीटा का, जिसके नीचे बेटे कुछ ना उसके नीचे क्या होता है 1, ठीक हो गया। तो 1 को बेटे हम लिख सकते हैं यूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये बेटे किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक हो गया। तो 1 को यूँ लिखा जा सकता है। अब हम बेटे क्या करें, क्योंकि हमें ये देखें ना हमें चाहिए tan थीटा। tan बेटे किसके इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के। साइन तो है हमारे पास, अगर साइन के नीचे कॉस आएगा तो हम इसको बनाएंगे ना tan। इसका मतलब फिर क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा पे बेटे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को बेटे हम क्या कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा पे बेटे डिवाइड कर देंगे अपना मतलूबा रिजल्ट हासिल करने के लिए। ये बेटे 2 sin थीटा कॉस थीटा को बेटे कॉस स्क्वायर थीटा पे डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को भी कॉस स्क्वायर थीटा पे हमने क्या कर लिया डिवाइड कर लिया। अब हम बेटे ये देखें ये 2 आ गया आपके पास, ये कॉस बेटे स्क्वायर के साथ कट जाएगा तो एक कॉस थीटा आपके पास बच जाएगा। तो आपके पास आ गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब नीचे बेटे आ जाए, यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इनको बेटे अलग अलग कर लेते हैं। कैसे कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक होगा बेटे। ये देखें बेटे ये सिमिलर टर्म है, ये आपस में क्या हो जाएगी कैंसल आउट हो जाएगी। अब देखें आपके पास रिजल्ट क्या है बेटे, ये 2 आ गया। साइन ओवर कॉस बेटे बराबर होता है tan के, एंगल है थीटा तो थीटा आ जाएगा। ये बेटे आपके पास कैंसिल होने के बाद आ गया 1 प्लस साइन ओवर कॉस बेटे होता है tan के। स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि फंक्शंस के ऊपर स्क्वायर था तो ये आ गया tan स्क्वायर थीटा। तो ये बेटे हमने प्रूव कर लिया कि साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बेटे आपने ये फार्मूला भी आपने जहन में रखना है, ये रिलेशन ये फार्मूला बेटे आपके पास ये आगे चलकर क्वेश्चन में बेटे आपके काम आएगा। अब हम बेटे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बेटे देखते हैं हम लोग 10.3 का। ये देखें जी आपके पास 10.3 और बेटे उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने बेटे फाइंड आउट करना है cos 2 अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा एंड tan 2 अल्फ़ा। अच्छा बेटे ये साइन अल्फ़ा में गिवन है, यहाँ पे सिर्फ साइन अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है। तो हमने बेटे ये सारी चीज़ें क्या करनी है डबल एंगल बेटे फाइंड आउट करने हैं। तो अल्फ़ा की हमें बेटे रेंज दे दी उन्होंने। अल्फ़ा जो है आपका ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, इधर लेस देन का साइन आना था बेटे। पाई 180 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 90। ये अल्फ़ा विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा पढ़ना आप लोगों ने अल्फ़ा के लिहाज से ये देखें ये इसका माउथ ओपन है ना ऐसे इसका मतलब ये बड़ा है। अल्फ़ा ग्रेटर दैन 0 जबकि लेस देन क्या है π/2 यानी कि 90। 0 से बड़ा और 90 से छोटा तो ये बेटे आपके पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट मीन्स ये देखें ये क्या मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। जब हम किसी भी बेटे वैल्यू का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ज़ाहिर हम प्लस माइनस बेटे साथ में लिखते हैं। अब चूंकि अल्फ़ा जो है अल्फ़ा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो बेटे क्या होते हैं पॉजिटिव। तो लिहाजा हम यहाँ से क्या करेंगे नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे और पॉजिटिव वैल्यू को पिक कर लेंगे और यहाँ पे रीज़न देंगे अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब समझ आ गई ना ये अल्फ़ा क्या मतलब था यहाँ पे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। चलें बेटे ये साइन अल्फ़ा में गिवन था 3/5 हमने फाइंड आउट करना था क्या एक बेटे साइन 2 अल्फ़ा फाइंड करना है cos 2 अल्फ़ा और फिर tan 2 अल्फ़ा। बेटे साइन 2 अल्फ़ा बेटे किसके इक्वल है 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा के। ये बेटे आपने याद करने से बने हमें साइन अल्फ़ा गिवन था ये देखें वो था 3/5
लेकिन हमारे पास कॉज अल्फ़ा नहीं था। इसका मतलब अगर आपको साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो साइन अल्फ़ा के अलावा कॉज अल्फ़ा की वैल्यू भी आपके पास होनी चाहिए, ताकि कॉज अल्फ़ा की वैल्यू भी यहाँ पर पुट करके आप लोग उसका मतलूबा आंसर निकाल लें। अब कॉज अल्फ़ा की बेटे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये बेटे हमने 10.2 में ये फार्मूला देखा कॉज अल्फ़ा का। ये वो बेटे आपको 10.2 में डिटेल से बताया कि कॉज अल्फ़ा कैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल है। कॉज अल्फ़ा बेटे इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर रूट। 1 माइनस साइन अल्फ़ा बेटे इक्वल था 3/5। फंक्शन के ऊपर स्क्वायर है तो बेटे यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर बेटे आ जाएगा आपके पास। 1 माइनस 3 का स्क्वायर बेटे 9 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। एलसीएम लेने के बाद बेटे आपकी क्लास बड़ी है, एलसीएम तो लेना सबको आता होगा। एलसीएम लेने के बाद ये बेटे आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया 16/25। 16 का बेटे स्क्वायर रूट होता है 4 और 25 का क्या होता है 5। ये बेटे प्लस माइनस आ गया। अब हम चूंकि अल्फ़ा बेटे है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं पॉजिटिव, लिहाजा बेटे हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे और पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे, उसको पिक कर लेंगे बेटे। ये कॉज अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। तो ये देखें साइन 2 अल्फ़ा बेटे किसके इक्वल होता है, साइन 2 अल्फ़ा, 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। ये देखें 2 भी आ गया और साइन अल्फ़ा बेटे हमें गिवन था, ये देखें साइन अल्फ़ा में गिवन था 3/5, तो ये 3/5 बेटे यहाँ पे आ गया। और कॉज अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 4/5। तो बेटे ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 6, 6 4 24, 5 5 25। ये बेटे साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। उसके बाद बेटे हमने कॉस 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा की बेटे मैंने अभी जब फार्मूले आपसे शेयर कर रहा था मैं, तो कॉस 2 अल्फ़ा के कितने फार्मूले थे हमारे पास, 3 फार्मूले थे बेटे हमारे पास। कौन कौन से, ये देखिए बेटे, ये देखिए एक बेटे ये था बेसिक फार्मूला हमारे पास। ये क्वेश्चन में हमें बेटे एंगल अल्फ़ा दिया गया, लेकिन यहाँ पे क्या था थीटा। तो थीटा आ जाए अल्फ़ा आ जाए बीटा, बात तो एक ही है। ये कॉस 2 अल्फ़ा का बेटे एक ये फार्मूला हमारे पास, और एक ये आया था हमारे पास, और एक ये था। 3 फार्मूले थे हमारे पास। लेकिन चूंकि हमें साइन की वैल्यू गिवन है तो लिहाजा हम ये वैल्यू ये फार्मूला बेटे अप्लाई कर लेंगे। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देखें ना, साइन थीटा बेटे हमें गिवन था ना, इस क्वेश्चन में साइन थीटा गिवन था ना, तो क्यों ना हम ये जो कॉस 2 थीटा जो जब हमने फाइंड आउट करना तो फिर उसका ये वैल्यू ये रिलेशन इस्तेमाल कर लेते हैं ना, ये वाला फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। वैसे चाहे तो बेटे आप ये फार्मूला अप्लाई करें, ये फार्मूला अप्लाई करें, या फिर ये फार्मूला, 3 फार्मूले हैं ना इसके कॉस 2 थीटा के, तो बेटे तीनों सूत्रों में आंसर सेम आएगा। आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, आपके पास बेटे क्या है, चॉइस है। लेकिन मैंने आपके लिए ये बेटे फार्मूला चूज कर लिया cos 2 अल्फ़ा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसलिए कि साइन अल्फ़ा में गिवन था वो था बेटे 3/5। फंक्शन के ऊपर स्क्वायर है तो बेटे क्या आ जाएगा स्क्वायर, 1 माइनस 2 ये बेटे उसकी वैल्यू होगी। 3 का स्क्वायर बेटे होता है 9 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो बेटे जब हम इसको हल करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 7/25। और बेटे हमने साइन 2 अल्फ़ा भी बेटे फाइंड आउट करना था। साइन 2 अल्फ़ा बेटे, साइन तो पहले ये बताया ना tan 2 अल्फ़ा सॉरी फाइंड आउट करना था। tan अल्फ़ा किसके बराबर होता है, साइन ओवर कॉस के। एंगल अगर 2 अल्फ़ा है तो साथ में बेटे 2 अल्फ़ा लिख देंगे, ठीक है। थीटा होता तो थीटा लिखते बेटे। अब ये बेटे बन जाएगा tan 2 अल्फ़ा को ब्रेक कर लें किस में, साइन 2 अल्फ़ा ओवर cos 2 अल्फ़ा में। साइन 2 अल्फ़ा की बेटे अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की, ये देखें यहाँ पे, ये देखें साइन 2 अल्फ़ा की ये बेटे आई थी 24/5 और cos 2 अल्फ़ा की बेटे क्या आई थी 7/25। तो बेटे यहाँ वैल्यू पुट कर लें, cos 2 अल्फ़ा की थी 24/25 और cos 2 अल्फ़ा की थी 7/25। 25 बेटे 25 से कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 24/7, ये बेटे tan 2 अल्फ़ा की। अब सेकंड पार्ट देखें बेटे इसका। सेकंड पार्ट में क्या किया उसने कि बेटे साइन की बजाय आपको cos की वैल्यू दे दी है उसने, ठीक है। ये है 4/5 और अल्फ़ा बेटे आपके पास क्या है ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 90, यानी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो ये बेटे आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब ये है कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटे क्या होते हैं पॉजिटिव। अब बेटे ये देखें cos अल्फ़ा में गिवन था, तो जब हम साइन 2 अल्फ़ा मालूम फाइंड आउट करेंगे तो ये इसका बेटे फार्मूला है 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। हमें तो cos अल्फ़ा गिवन है, साइन अल्फ़ा नहीं था, तो साइन अल्फ़ा बेटे हम क्या करेंगे cos अल्फ़ा की मदद से हम बेटे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा बेटे इक्वल है 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर रूट।
ये बेटे हमने 10.2 में ये फार्मूले देखे थे। 1 माइनस कॉज अल्फा बेटे किसके इक्वल था 4/5 के। ये बेटे 4/5 आ गया, फंक्शन के ऊपर स्क्वायर था तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर लिखेंगे बेटे। उसके बाद बेटे हमने क्या किया, ये देखिए 1 माइनस 4 का स्क्वायर बेटे 16 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो उसके बाद बेटे हम एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास ये बेटे रिजल्ट आ जाएगा 9/25। 9/25 का बेटे स्क्वायर रूट था +-3/5। चूँकि अल्फ़ा जो है बेटे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता था तो इसलिए हमने नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दिया और पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर किया, लिहाजा हमने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू को पिक कर लिया 3/5। अब बेटे हम देखते हैं साइन 2 अल्फ़ा बेटे हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। तो साइन 2 अल्फ़ा बेटे क्या है आपके पास, ये देखिए बेटे 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। 2 साइन अल्फ़ा बेटे अभी फाइंड आउट किया 3/5 और कॉज अल्फ़ा बेटे गिवन था 4/5। इसको बेटे जब आप सॉल्व करेंगे तो 24/25 आ जाएगा। इसी तरह बेटे cos 2 अल्फ़ा का ये देखें, एक यहाँ पे cos 2 अल्फ़ा का ये फार्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब मैंने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लिया है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1। वो क्यों, क्योंकि अब ये देखें हमें बेटे cos गिवन था तो इसलिए मैंने cos की निस्बत से बेटे cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला पिक कर लिया। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में साइन की बेटे वैल्यू गिवन थी तो मैंने क्या किया cos 2 अल्फ़ा का साइन की निस्बत से फार्मूला पुट कर लिया। चाहे ये फार्मूला अप्लाई करें या ये फार्मूला अप्लाई करें, आंसर बेटे सेम आएगा आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलें बेटे, ये बेटे आपके पास आ गया 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1। तो यहाँ पे बेटे वैल्यू पुट कर लें इसकी। 2 cos अल्फ़ा बेटे था ये हमें गिवन था 4/5। ये देखिए बेटे 4/5 बेटे इसका फंक्शन के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर बेटे होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। इन दोनों को बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। ये नीचे है 25 -1। एलसीएम बेटे लेने के बाद आपके पास cos 2 अल्फ़ा का फाइनल आंसर आ गया 7/25। तो बेटे हमने tan 2 अल्फ़ा भी फाइंड आउट करना है। तो tan हमें पता है किसके इक्वल होता है sin ओवर cos के। sin 2 अल्फ़ा बेटे ब्रेक हो जाएगा sin 2 अल्फ़ा ओवर cos 2 अल्फ़ा में। sin 2 अल्फ़ा का बेटे ये देखें ये आंसर है हमारे पास और cos 2 अल्फ़ा का ये आंसर है हमारे पास। वैल्यू बेटे पुट कर लेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद ये देखें 25 से बेटे कैंसिल हो रहा है 24/7 बेटे आपके पास tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो यही बेटे इस क्वेश्चन में हमने sin 2 अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा और tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब बेटे हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेटे ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे इसमें हमने क्या करना है, प्रूव करना है बेटे हम लोगों ने। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट बेटे हमने प्रूव करना है राइट हैंड साइड के। ये बेटे आपके पास है फर्स्ट, अब फार्मूले सामने रखने पड़ेंगे ताकि यहाँ पे बेटे आप यूज़ होंगे। देखेंगे बेटे लेफ्ट हैंड साइड बेटे हमने पिक कर ली। हमें रिजल्ट चाहिए 2 cot 2 अल्फ़ा। cot बेटे इक्वल होता है cos ओवर साइन के। किसके इक्वल होता है, चलें ये बाद में बताते हैं आपको बेटे, फिर आपके लिए उलझन में आ जाएंगे आप। चलें ये यहाँ से देखें बेटे लेफ्ट हैंड साइड बेटे हमने पिक कर ली। cot अल्फ़ा बेटे इक्वल होता है cos ओवर साइन के और tan होता है sin ओवर cos के। ये बेटे हमने ब्रेक कर लिया cot को और tan को। अब बेटे हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो फ्रैक्शंस के दरमियान बेटे प्लस या माइनस हो तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम बेटे लेते हैं। साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा बेटे आपके पास एलसीएम आ जाएगा। साइन अल्फ़ा से कट जाएगा तो आपके पास बच जाएगा cos अल्फ़ा। तो ये cos अल्फ़ा बेटे जब cos अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा। ये वाला माइनस बेटे cos अल्फ़ा से बेटे कैंसिल आउट होगा। तो ये जो साइन अल्फ़ा है बेटे ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो साइन अल्फ़ा बेटे बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये बेटे फार्मूला आपके पास है cos 2 अल्फ़ा का। ये भी आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये भी शुरू में बेटे बताया था। ये देखें cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ किया गया है। cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये इक्वल होगा cos 2 अल्फ़ा के। ये देखिए बेटे हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया ये फार्मूला और नीचे हमारे पास एलसीएम था साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। तो अब बेटे ये आ गया आपके पास। अब ये देखें अब हमने क्या किया, यहाँ पे बेटे 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब आप पूछेंगे सर कि ये क्यों आपने किया, वो इसलिए जब हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये देखें आपके पास ये टर्म बन जाएगी 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, जो कि हमारे पास फार्मूला है किसका, साइन 2 अल्फ़ा का। ठीक है बेटे, ये देखें पहला फार्मूला हमारे पास ये था। ये देखें 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा बेटे किसके इक्वल होगा, साइन 2 अल्फ़ा के।
यहाँ पे तो थीटा लिखा गया ना एंगल, हमारे क्वेश्चन में क्या था अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बेटे इक्वल होता है साइन 2 अल्फा के। ये देखिए 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बेटे आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 2 अल्फा के बेटे। ठीक हो गया, ये बेटे हमने फार्मूला इसका क्लोज कर लिया। कॉस ओवर साइन बेटे इक्वल होता है कॉट के, इसके ये 2 बेटे ये वाला था, कॉस 2 अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा बेटे कॉट 2 अल्फा के इक्वल होगा। तो ये बेटे थी हमारे पास राइट हैंड साइड, यही रिजल्ट बेटे हमने प्रूव करना था। ये देखिए अब बेटे यहाँ पे आ जाए पार्ट नंबर 2 पे, साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड बेटे हमने पिक कर ली। ये तो बहुत सिंपल है बेटे, अब हम फार्मूले में आने चाहिए बस। साइन 2 अल्फा का बेटे फार्मूला था 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, ये देखें बेटे ये कहाँ से आपके पास आया, ये इक्वल होता है आपके पास 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। ये बेटे तवज्जो से करनी है, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। ये देखें बेटे 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, यहाँ पे अब जो हमारे क्वेश्चन में थीटा की बजाय क्या था अल्फा, तो 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बेटे किसके इक्वल होगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो मैंने कहा था ये फार्मूले बेटे आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं, ये हमने यहाँ से बेटे आगे फर्दर डिराइव किया था। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बेटे इक्वल आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा के। ये देखिए बेटे 1 प्लस कॉस 2 अल्फा किसके इक्वल है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा के। ठीक हो गया बेटे। अब ये देखिए 2 बेटे 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ये जो कॉस अल्फा है ये बेटे स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक कॉस बच जाएगा, ये कॉस अल्फा। तो साइन ओवर कॉस बेटे इक्वल हो, चलें जो आपके पास बच गया वो पहले लिख लें। साइन अल्फा बेटे यहाँ से हमारे पास आया और यहाँ से आया था कॉस अल्फा, तो साइन ओवर कॉस बेटे किसके इक्वल होता है, tan के। यही बेटे हमने रिजल्ट प्रूव करना था। थर्ड पार्ट बेटे देखें, 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2 का मतलब ये है कि एंगल यहाँ पर हाफ एंगल इस्तेमाल हुए हैं। 1 माइनस कॉस अल्फा बेटे इधर आ जाए, ये चेक करें जी, 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा, यानी कि ये आपके पास यूज़ हुआ था, यानी कि एंगल इधर 2 था तो इधर क्या था उसका निसफ। इसी फार्मूले को मैं इधर लिखने लगा हूँ, इसको पहले लिख लेते हैं। 1 माइनस कॉस 2 था ना, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब ये देखें ये रिजल्ट हम खुद बनाएंगे यहाँ इस फार्मूले को सामने रखते हुए। यहाँ बेटे देखें अगर 2 थीटा था तो यहाँ पे क्या था 1 थीटा, ऐसे ही है ना। अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए 2 बेटे हमने लिखा, साइन के ऊपर स्क्वायर भी लिख लिया, यहाँ तक सिर्फ एंगल का चेंज आएगा कि यहाँ पर राइट हैंड साइड पे जो एंगल होगा लेफ्ट हैंड साइड पे उसका क्या होगा निसब। ये देखें अगर यहाँ पर 1 थीटा है तो बेटे लेफ्ट हैंड साइड पे इस एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ। ये देखें वही फार्मूला बेटे 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा की बजाय क्या आ जाएगा 1 माइनस का, ये बेटे हमें गिवन था 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये बेटे किसके इक्वल है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये बेटे आप लोगों ने यहाँ से बेटे हमने ये फार्मूला डराइव किया, यानी कि राइट हैंड साइड पे जो भी एंगल होगा उसका निसफ होगा लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ से बेटे हमने निकाला, ये देखिए यहाँ पे डबल था, यहाँ पे उसका निसफ है, यहाँ पे 1 थीटा है तो 1 थीटा का निसफ क्या होता है थीटा बाई 2। तो इसका मतलब अब हमें हमारे क्वेश्चन में था थीटा की बजाय अल्फा। 1 माइनस कॉस अल्फा बेटे इक्वल आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये देखिए बेटे ये था हमारे पास 1 माइनस कॉस अल्फा आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा बेटे किसके इक्वल है, ये देखिए अभी बताया था आप लोगों को, ये थीटा है, यहाँ पे क्या आ गया अल्फा बेटे एंगल यूज हुआ है। ठीक है, तो ये देखें ये था ना हमारे पास बेसिक फार्मूला साइन 2 थीटा का। अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे डबल एंगल है तो उसका यहाँ पर क्या होगा निसफ होगा। 2 का निसफ क्या होता है 1, और 1 का निसफ क्या होगा थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। फार्मूला बेटे वही है साइन 2 थीटा वाला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा की जगह बेटे ये हाफ एंगल यूज़ कर लेंगे हम लोग, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, लेकिन हमारे पास क्या था अल्फा, तो आ जाएगा अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2। ये बेटे 2 से कैंसिल हो गया, ये साइन अल्फा बाई 2 इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक बच जाएगा साइन अल्फा बाई 2, और नीचे क्या है कॉस अल्फा बाई 2। तो ये बेटे लिख लें अब यहाँ पे, तो साइन ओवर कॉस किसके इक्वल है tan के, tan अल्फा बाई 2। ये बेटे आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स किए हैं बेटे ये तीनों आपके पास क्या हैं शॉर्ट क्वेश्चन बेटे। अब आगे नेक्स्ट देखें बेटे पार्ट नंबर 4,
कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू सीकंट 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। ये रिजल्ट बेटे हमने प्रूव करना है। तो ये देखें बेटे हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पर रैशनलाइजेशन करेंगे। वो प्रोसेस क्या था बेटे, आप लोगों ने 9th क्लास में भी सीखा, आगे फर्स्ट ईयर में भी सीखा, 10th में भी सीखा बेटे। अब चूँकि आप फर्स्ट ईयर में देखें, फर्स्ट ईयर में भी बेटे आप लोगों ने सीखा। अब देखें बेटे यहाँ पे रैशनलाइजेशन आपके पास क्या है, प्लस होगा तो बेटे हम क्या करेंगे, ये साइन चेंज कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस वैल्यू को बेटे अप एंड डाउन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कॉज इसका बेटे हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट क्या है कि साइन को चेंज करना है, प्लस है तो बेटे माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसको बेटे अप और डाउन आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये जो स्टेप हमने किया है ये बेटे कहलाता है रैशनलाइजेशन। ओके, अब बेटे ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी। कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा। अगर एक टर्म 2 बार लिखी जाए तो इट मीन्स उसका हम स्क्वायर करके लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से क्या मुराद है कि ये टर्म 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। तो लिहाजा बेटे इसको हम इसका स्क्वायर करके लिख लेंगे। और यहाँ पर नीचे देखें साइन अल्फा बेटे एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस। अगर सेम टर्म एक बार प्लस एक बार माइनस हो तो ये हमारे पास बेटे फार्मूला होता है, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक हो गया बेटे। तो ये बेटे हमारे पास फार्मूला आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म को बेटे हम a कहेंगे और सेकंड टर्म को b। a माइनस बी का होल स्क्वायर बेटे किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये देखिए पहले बेटे हम साइन को लिख लेंगे, बाद में कास को। ठीक हो गया बेटे, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब बेटे नीचे हमारे पास ये था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये रिजल्ट बेटे हमारे पास क्या होता है 1 के, ठीक है। और फिर माइनस 2, ये बेटे ये हमारे पास फार्मूला था 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। किसका फार्मूला था, ये साइन 2 अल्फा का, ठीक है बेटे। इसको हमने इस फार्मूले को हमने क्लोज कर लिया। और ये बेटे हमारे पास था का फार्मूला कॉस 2 अल्फा का। ये देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में एंगल अल्फा यूज़ हो रहा है तो लिहाजा मैं यहाँ पे अल्फा ही बेटे यूज़ करूँगा। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये होता है कॉस 2 अल्फा के। ये देखिए साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस 2 अल्फा के। तो ये देखें अब थीटा की जगह अल्फा यूज़ करेंगे, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये बेटे इक्वल होगा साइन 2 अल्फा के। ये देखिए इसको हमने क्लोज कर लिया तो साइन 2 अल्फा। अब बेटे हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे बेटे। इसको लिखा जा सकता है ब्रेक करके 1 ओवर कॉस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा ओवर बेटे कॉस 2 अल्फा। कॉस जो है बेटे ये रेसिप्रोकल होता है सीकंट का, तो 1 ओवर कॉस में इसको बेटे लिखा जा सकता है सीकंट 2 अल्फा माइनस साइन ओवर कॉस बेटे tan के इक्वल होता है साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा इक्वल आ जाएगा tan 2 अल्फा। तो ये देखें बेटे यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था। तो ये था बेटे आपके पास पार्ट नंबर 4। अब बेटे पार्ट नंबर 5 देखें। ये बेटे देखें बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वन प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा। ये बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलेबस चेंज होने के बावजूद बेटे ये ओल्ड सिलेबस में से ये क्वेश्चन लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंतहाई आसान है। ये बेटे हमने प्रूव करना है साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। ये बेटे हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली। ठीक हो गया बेटे। साइन अल्फा बेटे देखें यहाँ पे साइन अल्फा, ये मैं यहाँ से आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। ये देखिए बेटे साइन अल्फा, थीटा की जगह क्या यूज़ करना है अल्फा। साइन अल्फा बेटे किसके इक्वल है 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। तो साइन अल्फा का बेटे ये वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे किससे के साथ 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा साइन थीटा की जगह। ये देखिए ये जो आपके पास साइन अल्फा उसकी बेटे हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब ये बेटे हमारे पास प्रोडक्ट है 2ab, ये बेटे a है और ये क्या है b। इन दोनों का बेटे स्क्वायर ले लें, साइन के ऊपर भी स्क्वायर ले लें, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये हमने क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि ये रिलेशन बेटे किसके इक्वल है 1 के। 1 को बेटे यूँ लिखा जा सकता है, ठीक है। ये हमें कैसे पता चला कि ये लिखना है, क्योंकि हमें तो ये भी मालूम है ना। तो ये जो हमारे पास फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो 1 के इक्वल होता है। फंक्शंस के ऊपर स्क्वायर
और दरम्यान में प्लस होना ज़रूरी है। एंगल कोई भी हो सकता है और एंगल सेम होना चाहिए। थीटा है तो थीटा हो, बीटा है तो बीटा हो, अल्फ़ा/2 है तो अल्फ़ा/2 हो, ठीक है, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए। तो रिजल्ट आपके पास बेटे 1 होता है। तो ये देखें, फंक्शंस के ऊपर स्क्वायर था, दरम्यान में प्लस था, एंगल भी सेम है, अल्फ़ा/2 अल्फ़ा/2। तो इसका मतलब 1 को यूँ लिखा जा सकता है। तो ये आइडिया हमारे पास कैसे आया, यहाँ से बेटे आया, क्योंकि साइन अल्फ़ा आपके पास जो इक्वल होता है वो किसके होता है, 2 sin अल्फ़ा/2 cos अल्फ़ा/2। अब बेटे ये देखिए हमारे पास एक फार्मूला बन गया है किसका, साइन अल्फ़ा/2 प्लस cos अल्फ़ा/2 का होल स्क्वायर। ये देखें, ये a है और ये क्या है b। ये देखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर हो गया बेटे। अब नीचे भी यही लिखेंगे, ये साइन अल्फ़ा को बेटे वही यही फार्मूला हमने लिख लिया, 2 sin अल्फ़ा/2 cos अल्फ़ा/2, ठीक है, ये माइनस था। और 1 को बेटे इसी साइन अल्फ़ा/2 cos अल्फ़ा/2 के ऊपर हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया और दरम्यान में ऐड कर और प्लस का साइन बेटे यूज़ किया। तो ये बेटे किसके इक्वल होता है, 1 यानी कि 1 को यूँ लिखा जा सकता है। तो ये बेटे आपके पास था a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन अल्फ़ा/2, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस का है ना। अगर प्रोडक्ट प्लस का हो तो प्लस का फार्मूला, अगर प्रोडक्ट माइनस का हो तो बीच में क्या आएगा, सेंटर में बेटे इनके क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये बेटे आपके पास था। अब ये देखें अलग अलग स्क्वायर था ना, तो इसको बेटे हम सिंगल स्क्वायर में ऐसे यूं करके होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं इन दोनों को। ये बेटे इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यही बेटे हमारा रिजल्ट था, ये बेटे हमने प्रूव करना था। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं बेटे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बेटे आप लोगों से दरख्वास्त है आप लोगों से कि अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल का जो लिंक है बेटे वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया बेटे, अल्लाह हाफिज़।